पक्ष की तरफ से। लेकिन जब बिहार की चर्चा हम करते हैं और बिहार में जिस ढंग से के रिजल्ट हैं, प्रेम कुमार जी आपके पास आना चाहता हूं। बिहार को बहुत नजदीक से आपने देखा, 5 महीने 6 महीने आप बिहार में गुजारे चुनाव से पहले, और आपने एक एक पल पल कैसे वहां बिहार में चुनाव बदल रहा था, उसी बीच कैसे SIR आया, ये सब कुछ देखा है आपने। अब उपेंद्र कुशवाहा जी को बड़ी चिंता हो गई है कि उनकी पार्टी कहीं टूट न जाए। देखिए लंबा चौड़ा अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने ट्वीट किया है, उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी को 4 सीटें आई हैं और उनका बेटा जो बिना कुछ बने हुए ना MLC है ना MLA है, मंत्री साहब बन गए हैं। इसके बाद से पत्नी साहिबा जो है वो विधायक बन गई, स्नेहलता जी। खुद उपेंद्र कुशवाहा जी राज्यसभा सांसद हैं। बचे थे बेटा साहब जो है वो मंत्री बन गए। बल्ले बल्ले। तो ये बिहार में है। परिवारवाद की बात करते थे नरेंद्र मोदी जी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, इन सब पे वार करती थी बीजेपी। अब वो उन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है कि वहां बिहार में क्या चल रहा है। इसलिए बिहार की चर्चा जरूरी है दोस्तों, इसलिए जरूरी है। बिहार की चर्चा करेंगे तो दिल्ली हिलेगी, इसलिए। और आप क्या चाहते हैं कि बिहार की चर्चा बंद कर दें? बिहार की चर्चा करेंगे तो चुनाव आयोग हिलेगा, इसलिए बिहार की चर्चा जरूरी है। प्रेम कुमार जी। क्या राजीव जी, देखिए बिहार की चर्चा तो बहुत जरूरी है, क्योंकि बिहार के चुनाव के आईने में हम देश में पनप रही तानाशाही प्रवृत्ति को, विध्वंस होते लोकतंत्र को और सरकार की उन बुरे बर्ताव को, बुरे पैटर्न को समझते हैं जो थोपा जा रहा है इस देश पर। देखिए परिवारवाद की परिभाषा बीजेपी अक्सर देती है कि परिवारवाद बाप के बाद बेटा बनना नहीं है। परिवारवाद तो ये है कि इस व्यक्ति का बेटा ही अध्यक्ष होगा, कुर्सी संभालेगा, वगैरह वगैरह, इस तरीके से। तो अब बिहार में वही परिभाषा अब ये तय है कि चाहे लोजपा हो, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, चाहे जीतन राम मांझी की पार्टी हो, उसमें मंत्री या पार्टी का प्रमुख वही होगा जो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं। उनकी ही परिभाषा में अब समझने की में दिक्कत नहीं है। लेकिन अपनी ओर होता है तो परिवारवाद नहीं है, लेकिन लालू परिवार उनको दिखता है, गांधी परिवार उनको दिखता है, वो सारी चीजें हैं। बहरहाल परिवारवाद को वो चुनाव में भंजा ले जाते हैं, भंजा ले गए हैं, ये आप मान सकते हैं। इसी तरीके से जैसे अभी SIR को लेकर के बात होती है तो घुसपैठिया जबरदस्ती लाया जाता है। बीजेपी की ओर से घुसपैठिया को भगाने के लिए SIR जरूरी है, ऐसा नैरेटिव बिल्डअप करने का प्रयास हो रहा है। जो SIR का विरोध कर रहे हैं वो घुसपैठिए का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इसी नैरेटिव के साथ में बंगाल में वो जाना चाहते। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि घुसपैठिए का SIR से कोई संबंध नहीं है। न तो आपने कहा भी कि न तो बिहार के चुनाव में एक भी घुसपैठिया मिला और न बंगाल में मिलने वाला है, क्योंकि SIR का मकसद घुसपैठिया पकड़ना नहीं है। SIR का मकसद सरकार चोरी करना है जी। और सरकार चोरी करने, वोट को चुराने, वोट का हस्तांतरण एक जगह से दूसरे जगह कराने, इसके लिए जो पैटर्न है, वोटर डिलीशन, वोटर एडिशन और भी जो कुछ वो अपना सकते हैं और नई नई चीजें वो अपनाएंगे, वो SIR के बहाने करना चाहते हैं। लेकिन इस पर बात न हो, और बात सिर्फ इस पर हो कि जो SIR का विरोध कर रहे हैं वो तो घुसपैठिए के समर्थक हैं, इस पर वो बहस को ले जाना चाहते हैं। अब इस बारीकी को समझना पड़ेगा जनता को कि भाई ये घुसपैठिया बोलते हैं, इतने साल तो हो गए, डबल इंजन की सरकारें हैं। यही नरेंद्र मोदी जब अपोजिशन में होते थे तो कहते थे कि देश की सुरक्षा का जिम्मा मनमोहन सरकार के पास है, ये घुसपैठिए कैसे हिंदुस्तान में घुस जाते हैं, केंद्रीय अर्धसैनिक बल और जवान क्या करते हैं, ये नरेंद्र मोदी जी के भाषण हुआ करते थे। आज वही सवाल उनसे पूछा जाए तो उन सवालों का जवाब उनके पास नहीं है। अब ये देखें, आज नीतीश मंत्रिपरिषद में
विस्तार भी हो गया विभागों का। पहली बार ऐसा हुआ है 2 दशक में कि गृह मंत्रालय छिन गया नीतीश कुमार जी के हाथ से। नीतीश को देखिए, एक पैटर्न मैं बताता हूं, बहुत सब जगह ये लागू होगा, जिसको फांसीवादी पैटर्न बोलते हैं। फांसीवाद जो होता है वो क्या होता है? फांसीवाद फांसीवाद होता है कि किसी को लहूलुहान करके, प्रताड़ित करके, परेशान करके, बेबस करके अपना फॉलोअर बना लेना, अपने पीछे चलने के लिए बाध्य कर देना, ऐसा तंत्र विकसित करना कि लोग मजबूर हो करके उनका साथ दे। वो उदाहरण होता है ना कि एक चिकन उठाते हैं, उसका एक एक चुहा उतार करके फेंक देते हैं और उसके बाद लहूलुहान अवस्था में उस चिकन को जमीन पर रख देते हैं और फिर उसको चावल डालते हैं। वो चावल खाने के लिए चिकन जब उसके पीछे पीछे चलता है तो कहते हैं कि देखो, हमने उसको लहूलुहान किया लेकिन फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आ रहा। दरअसल वो चिकन उसके पीछे पीछे नहीं जाता है, वो तो भूख से जाता है, चावल के लिए जाता है, जो उसके लिए जिंदा रहने की शर्त हो जाती है। लेकिन वो क्रूर कहता है कि हमने इसको लहूलुहान किया लेकिन फिर भी वो हमारे पीछे पीछे आ रहा है। यही पैटर्न आप नीतीश सरकार में भी देख सकते हैं। नीतीश कुमार और जेडीयू उनके पीछे पीछे है। आप एलजेपी में भी देख सकते हैं, उसके एलजेपी को टुकड़े टुकड़े कर दिया, चाचा भतीजा में बांट दिया, पार्टी को बांट दिया। आप यही चीज उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ करके शिवसेना में भी देख सकते हैं कि इसने क्या क्या नहीं किया, लेकिन वो सब कुछ बर्दाश्त करते हुए पहले तो ये लहूलुहान करते हैं, उसके बाद उसको फॉलोअर बनाते हैं। राजनीति में भी आप देखते हैं, आप उन 272 आईएएस अफसरों में भी ये बात देख सकते हैं जिन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ चिट्ठी लिखी है। चुनाव आयोग के खिलाफ चिट्ठी लिखनी चाहिए तो आप राहुल गांधी के खिलाफ लिखते हैं। ये लोग भी वही हैं, ये लोग भी किसी न किसी, देखिए फांसीवाद केवल प्रताड़ित ही नहीं करता है, अब वो भ्रष्ट भी बनाता है, भ्रष्ट भी बना करके अपना फॉलोअर रखता है। ये 272 लोगों में वो सारे लोग हैं जिनकी फाइलें बनाकर रखी हुई हैं, जिनके घर परिवार भ्रष्ट हैं, उनकी फाइलें बनाकर रखी हुई हैं। जो सोच से कुछ लोग उनके साथ हैं, कुछ लोग भ्रष्ट आचरण के कारण मजबूरी में उनके साथ हैं, कुछ लोग उनके नैरेटिव में चलने के लिए जातीय और दूसरे ईगोज के साथ हैं और उनके साथ होकर के क्या कर रहे हैं। वही फांसीवाद कैसे मजबूत होगा, कैसे डेमोक्रेसी कमजोर होगी, कैसे चुनाव लूटने वालों का साथ दिया जाए, कैसे जो आवाज उठा रहे उनको बदनाम किया जाए, उनको देश विरोधी बताया जाए, इस काम में ये 272 लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। अब हर चीज में इस पैटर्न को देख लीजिए, ये फांसीवादी चरित्र जो है नजर आता है। भाई वो पार्टी को तोड़ते हैं, वो विधायकों को तोड़ते हैं, उन पर इल्जाम लगाते हैं, उनको जेल भेजते हैं और फिर बाद में जब वो लाचार मजबूर होकर उसके पीछे पीछे चलने लगता है, जिसको वॉशिंग मशीन का नाम दिया जाता है, तो फिर कहते हैं कि वो हमारे साथ है और वो चीज खत्म हो जाती है। यानी वो लहूलुहान लोग जब वो चावल चुगने लगते हैं तो देखते हैं, कहते हैं देखो ये तो मेरे पीछे पीछे चल रहा है, आनंद लेते हैं, एंजॉय करते हैं। ये फांसीवाद चल रहा है इस देश में, इसको समझना पड़ेगा। अगर इसको नहीं समझेंगे इस पूरे पैटर्न को, तो आप लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों को कभी पहचान नहीं पाएंगे। ये नीतीश सरकार उदाहरण है, उसका सब कुछ लूट लिया गया है, फिर भी वो उसके साथ है। उसका परिवार, नीतीश कुमार की पार्टी कब बीजेपी हो जाए, कब लोग उसमें टूट कर चले जाए, कोई नहीं जानता। जैसे पहले एलजेपी को तोड़ा है, आज गृह मंत्रालय छीना है, पंगु बना दिया गया है नीतीश कुमार को। आज देखने को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है, लेकिन कोई फैसला वो नहीं कर रहे, न मंत्री परिषद का बंटवारा वो कर रहे हैं, न वो सीट शेयरिंग फार्मूला तय कर रहे थे चुनाव से पहले, न चुनाव से पहले न चुनाव के बाद। कोई भी फैसला नीतीश कुमार गठबंधन में नहीं कर रहे हैं, एनडीए में, बिहार में, लेकिन उनका चेहरा सामने रख करके, उनकी पूरी पार्टी को मजबूर बना करके वो अपने पीछे चलने के लिए मजबूर कर चुका है। यही फांसीवाद है। मैंने अपनी बात मुझे लगता है पूरी कर दी। जी प्रेम कुमार जी, आता हूं दोबारा, जरा जल्दी से अमलेंदु जी।